पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टेन्यू डिवाइन सोल पैलेस के लोगों से अपने आदमियों को बचा लिया था और इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर उस बिग हेड को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस बिग हेड को पहली बार देख रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही टेन्यू काफी ज्यादा परेशान होता है और उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर आए हुए पिछले 6 दिन बीत चुका है और इसके बाद अभी तक तुम लोग यहीं पर हो। जिस पर लियो बोलता है कि ब्रदर टेन्यू, हम सबका आइडेंटिटी टोकन तुम्हारे पास ही तो है, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमें पता लगा कर बताओ कि हमारे आदमी अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे और इसके साथ ही कौन कौन से लोग अभी तक डेंजर सिचुएशन में फंसे हुए हैं। इस पर टेन्यू काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि यंग फेई जेंग किंगिंग जाओ सियांग तो हमारे सामने ही मारे गए हैं, लेकिन अफसोस उन लोगों को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सका और ऐसा लगता है कि अब टेन्यू पूरी तरह से हार चुका है। जिसके बाद टेन्यू की इस बात को जानकर सब लोग के अंदर प्रॉब्लम सी क्रिएट होने लगती है, जिसे देखकर टेन्यू को लगता है कि अब ये लोग के अंदर काफी ज्यादा डर समा गया है और इसके वजह से ये लोग पीछे हटने के अलावा आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए टेन्यू उनका हिम्मत बढ़ाता है और कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग उनसे बहुत खतरनाक तरीके से बदला लेने वाले हैं और इसके बाद हम उन्हें याद दिलाएंगे कि हमसे दुश्मनी करने का मतलब क्या होता है। इस पर लियो टेन्यू से कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमारे आदमी उन लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और इसलिए हमारे आदमी हम पर ही भारी पड़ रहे हैं, तो शायद इसके वजह से हम लोग उनसे हार भी सकते हैं। यह सुनकर टेन्यू उनके पास जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर मेरा स्पिरिचुअल पेट नहीं होगा तो भी हम उन लोगों को एक एक करके बहुत ही आसानी से मार सकते हैं और इस तरह से हम उन्हें हरा सकते हैं। जिसके बाद सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर में टेन्यू यह सब कैसे करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू आगे बढ़ते हुए अपनी स्टोरेज रिंग से एक मैजिक बॉल को निकालता है और अपने चारों तरफ उस मैजिक बॉल को फैलाने लगता है, जिसके वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन बनकर तैयार हो जाता है। अब इस फॉर्मेशन को देखकर सब लोग टेन्यू से पूछने लगते हैं कि आखिर में यह सब तुमने कैसे क्रिएट किया। इसके बाद टेन्यू उनसे बताने लगता है कि जब मैं यहाँ पर आने वाला था, इसके पहले ही मैंने हुआ फुफंग सिटी जाकर मैंने कुछ मैजिक बॉल फॉर्मेशन को खरीद लिया था और इससे अब यह होगा कि हम लोग बड़े ही आसानी से इस जंगल की आउटसाइड की एरिया को देख सकते हैं, लेकिन हम लोग के अलावा और किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि हम लोग कहाँ पर छुपे हुए हैं। और जब यहाँ पर हमारे दुश्मन इस फॉर्मेशन को ब्रेक करके जाएंगे तो हम उन लोगों को बहुत ही आसानी से मारकर सरप्राइज दे सकते हैं। इसके बाद बोलता है कि एक बात और याद रखना, जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं और हमारे पास अभी तक नहीं पहुँचे हैं, वो लोग भी हमें इधर से ढूंढते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेशन के वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए तुम उन्हें देखते ही यहाँ पर रोकना और हमारे प्लानिंग के बारे में सबको बताना। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू किसी और भी पावर का यहाँ पर यूज करता है और फिर उन लोगों से कहने लगता है कि मैंने टॉप ग्रेड स्पेस टाइम फॉर्मेशन का सेटअप कर दिया है, जिसके वजह से आज से 1 महीना अंदर और 1 महीना 15 दिन बाहर के बराबर होगा। जिसे सुनते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि टेन्यू को सब कुछ मालूम है, इसलिए तो ये इतना बड़ा सेटअप कर पा रहा है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टेन्यू लियो और सोंग से पूछने लगता है कि क्या तुम लोगों ने कभी सोल डिफाइनिंग रियल्म ऑफ फर्स्ट लेवल वैरियर को छू लिया है। इसके बाद सोंग टेन्यू से कहने लगता है कि मैंने सोल डिफाइनिंग वैरियर को टच कर लिया है और आगे सब कुछ भूल जाता है। आगे टेन्यू उन लोगों से कहने लगता है कि ब्रदर लियो, तुम लोग जंगल एंट्रेंस के लिए आगे जाओ और गुनसुन रोजी सियाओ जियान का वहां पर वेट करो और जैसे ही वो लोग तुम्हें कहीं पर दिखते हैं तो फौरन उन्हें ले जाकर उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देना। अब टेन्यू की इस बात को मानने के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद टेन्यू सोंग को कहने लगता है कि तुम्हें अभी यहाँ पर रुकना होगा, क्योंकि तुमने सोल डियल्म ब्रेक को अभी टच नहीं किए हो, इसलिए तुम्हारा वहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। और कहने लगता है कि मैं अभी यहीं पर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम मुझे यहीं पर देखकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जिसके बाद तुम बहुत ही जल्दी सीख जाओगे और इस तरह से तुम सोल डिफाइनिंग रियल्म को ब्रेक थ्रू करके अपने दुश्मनों को बड़े ही आराम से हरा सकोगे। अब टेन्यू की इस बात को सुनकर सोंग तुरंत ही मान जाता है और बाकी लियो फौरन ही जंगल एंट्रेंस के लिए रवाना होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू बिग हेड को लियो के साथ जाने के लिए बोलने लगता है। अब बिग हेड टेन्यू की इस बात को सुनकर बाहर आ जाता है और इस तरह से लियो के कंधे पर जाकर बैठ जाता है, जिसके वजह से लियो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू लियो से कहने लगता है कि अब तुम्हें बिग हेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें कहीं पर भी चोट नहीं पहुंचाएगा और ना ही कोई नुकसान करेगा। इसके बाद टेन्यू बिग हेड को अपनी मैजिक से इमोर्टल लैंड सेक्ट में आए हुए कुछ लड़कियों की तस्वीरों को दिखाता है और कहने लगता है कि इन तस्वीरों को तुम ध्यान से याद कर लो, क्योंकि
क्योंकि ना ही इन्हें तुम्हें चोट पहुंचाना है और ना ही तुम्हें इन्हें जान से मारना है। बस तुमको एक काम करना है, इनको पकड़कर सही सलामत मेरे पास लेकर आना है। और इसके बाद टैन्यू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम समझ गए, जिस पर बिग हेड अपना सर हिलाते हुए बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। जिसके बाद लियो बिग हेड को लेकर जंगल एंट्रेंस की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि टैन्यू अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर लग रहा होता है कि टैन्यू काफी ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने वाला है और ऐसा लगता है कि इसके साथ ही वह और भी ऊंची लेवल पर जाना चाहता है। तभी मेंगई भी सियाओ को खोजते हुए टैन्यू के पास पहुंच जाती है और टैन्यू से कहने लगती है कि 2 महीना बीत चुका है लेकिन सियाओ अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची। आखिर में वो अभी तक कहाँ पर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर टैन्यू उनसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सियाओ के पास आइडेंटिटी टोकन वाला इंटैक्ट है, इसलिए मैं श्योर हूँ कि सियाओ अभी ठीक होगी। लेकिन इसके अलावा मैं अभी उसे ढूंढने के लिए ही जा रहा हूँ। फिर हम आगे देखते हैं कि सियाओ उनके पास ही आकर आवाज देने लगती है कि मैं सियाओ हूँ और तुम लोग कहाँ पर हो, क्योंकि उस फॉर्मेशन के वजह से वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए टैन्यू अब ऊपर की तरफ जाता है और सियाओ से कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ। जिसे देखते ही सियाओ टैन्यू के पास आकर उसे गले लगा लेती है और ऐसा लगता है कि वह किसी बात से बहुत परेशान है। इसके बाद टैन्यू अब सियाओ को शांत कराता है और उसकी प्रॉब्लम को पूछता है। आगे सियाओ टैन्यू से कहने लगती है कि जब मैं और गुनसुन रोजी यहाँ पर आ रहे थे तभी हमारा पीछा करते हुए वहाँ पर यूकिन आ गई और उसके कुछ देर के बाद वहाँ पर एक डबल हेड वाला ड्रैगन आकर यूकिन और गुनसुन रोजी का एक साथ पीछा करने लगा। इसके बाद कहने लगती है कि और इसके दौरान ही अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट किए तो उनका मरना अब कंफर्म है। अब इस बात को सुनकर टैन्यू भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद वह कहने लगता है कि डबल हेड वाला ड्रैगन तो लेवल 3 वाला मॉनेस्टर है और इसी के साथ तो उसका मुकाबला करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।